अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और या फिर आप किसी इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करते हैं या फिर आप मार्केट में नए हैं, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स और द कैंडलस्टिक इंडिविजुअली इज द फर्स्ट नीड और द डिमांड बाय विच यू विल बी एबल टू एनालाइज दैट what is the behavior of buyers or sellers in the market, and by which you'll be able to actually generate some trading ideas. So basically you need candlesticks to initiate your trade in the market because अगर आप कोई स्टॉक प्राइस को देखेंगे जिस पे कोई इंडिकेटर नहीं लगा के रखा है, सिर्फ नेकेड चार्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे गिर रहा होता है तो जो उसका बिहेवियर है, जो उसका प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में, उसको क्लियरली जो डिपिक्ट कर रहा है वो एक कैंडलस्टिक ही है। कैंडलस्टिक चार्ट के अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। आप अगर कोई जो भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट होगा और जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे होंगे, आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे, लाइक लाइन चार्ट, हाइकेनेसिक चार्ट, एंड आउट ऑफ विच जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और आई थिंक ट्रेडिंग कम्युनिटी में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चार्ट है। वी कैन से दैट पीपल इसको बहुत अच्छे से रीड करते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स लाइक देयर आर सो मेनी कैंडल्स विच फॉर्म्स on a chart. Are they all important or do they all need to be learned? Because even they have a different names and different purposes. They somehow indicate some sort of behavior of buyers or sellers in the market. As a trader, मुझे क्या सारी कैंडलस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी और सारी समझनी पड़ेंगी? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आप खुद सोच के देखो, अगर मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न अवेलेबल हैं और न जाने कौन से तरीके से लोग ट्रेड करते हैं और सबका तरीका अलग अलग है, हर किसी का तरीका अलग है और हर किसी का ट्रेडिंग प्लान अलग है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सक्सेसफुल हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनका ट्रेडिंग प्लान जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस पाते हैं उस चीज़ में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी चीज़ें, सारे कैंडलस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी या सारी समझनी पड़ेंगी टू एक्चुअली नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो गलत कर रहे हैं। After spending 5 years, what I have realized in this market is that आप अपना जो लर्निंग का होराइजन है, अगर आप उसको शॉर्ट रखेंगे, I mean, जो चीज़ें बेस्ट है उनको फाइंड करके अगर आप उन पर प्रैक्टिस करते हो, उनको रिफाइन करते हो और उनको मास्टर करते हो, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मार्केट में। रादर आप हर कोई चीज़ कोई भी आपके सामने फेंक रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट 3 पावरफुल कैंडलस्टिक्स विच आई यूज पर्सनली इन माई ट्रेडिंग स्टाइल एंड आई ऑल्सो डिस्कस दैम इन माई वेबिनार एंड these are so much powerful that I can say right away is that my 90% of the trading career is dependent on these 3 candlesticks. I generate trading opportunities out of these candlesticks. I'll tell you in a little while once we proceed further in this video. So let's move on to the next slide, on which I'll try to explain some of the theoretical points about candlesticks, which are very much important because you need to have a conviction. What you are reading or what you are doing, you must need to have a conviction about. Otherwise, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन का। आपके सामने कोई कुछ भी डाल के चला जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ का, क्योंकि रीजन उसका आपको नहीं पता ना, वो कहाँ से और कैसे और किस तरीके से जनरेट हुआ है और किस तरीके से काम करेगा। और आपको वो चीज़ नहीं पता है ना, तो आप उस चीज़ को कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग दी सम ऑफ द थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी दैम वन बाय वन. The first point that I have written here, every candle which forms on the chart indicates a battle between bulls and bears or buyers and sellers. That means every candle transmits some information like whether buyers or sellers are in a winning streak or pulling one another out of the game or there is a draw between them. What I mean by saying that is that अगर आप कोई भी कैंडल चार्ट पे देखोगे, बीट एनी शॉर्ट ऑफ कैंडल, आप किसी भी टाइम फ्रेम की देख लो, आप वीकली की देख लो, आप डेली की देखोगे, आप कोई भी 2 घंटे की, 4 घंटे की या फिर 5 मिनट की, 1 मिनट की देखोगे, कुछ भी कैंडल देख लो आप, वो जो कैंडल जब बन रही है वो एक तरीके से जो बायर्स और सेलर्स हैं मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में, क्या वो बाय कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में पूरी तरीके से, क्या वो सेल कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में, क्या वो न्यूट्रल इनडिसिसिव है या फिर न्यूट्रल है उस टाइम फ्रेम में, वो आप जो है इस कैंडल की मदद से समझ सकते हो।
it is a clear fight between bulls and bears. So every time when you see any candlestick, you have to see like there is a fight between bulls and bears. Still you are not getting what I'm saying, then no worries. मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा अभी आगे आगे के स्लाइड्स में. तब तक हम ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, which is about location of forming a candle. As I mentioned earlier that there are many candles available in the market, even they have a different names. So अगर आप देखोगे कोई भी कैंडल हो कहीं भी अकर हो सकती है मार्केट में, इसके ऊपर कोई किसी का बाउंडेशन नहीं है. मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से बायर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं, आप कहाँ कैसे बिहेव कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है. सो जो बेसिकली जो कैंडल स्टिक है, कोई भी कैंडल स्टिक हो, या तो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे वो कैंडल स्टिक हो, या फिर बीट एनी सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक जो आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या फिर मार्केट में अकर होती हो, तो क्या आपको वो जो कैंडल मैं बताने वाला हूँ या फिर जो आपको पता है कहीं भी अकर होती है किसी भी टाइम पे, तो आपको उस टाइम पे रिएक्ट करना ही करना है. मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कैंडल अगर अकर हो जाए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसको सेल करना है. मैं कोई कैंडल बता देता हूँ आपको और उससे बोलता हूँ कि अगर ये ऐसी कैंडल अकर होती है मार्केट में, तो आपको यहाँ पे सेल करना ही करना है, या फिर यहाँ पे आपको बाय करना ही करना है. तो ऐसा अगर मैं बोल दूंगा, वो कैंडल अगर कहीं भी अकर हो जाती है मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तो आपको क्या रिएक्ट हर बार करना ही करना है वहाँ पे, विच इज़ अ कॉमन मिस्टेक यूजुअली डन बाय मोस्ट नोविस ट्रेडर्स. दे अगर वो कहीं से पढ़ भी लेते हैं ना कि ये कैंडलस्टिक ऐसा ऐसा पैटर्न है या फिर चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल बियर इनगल्फिंग एंड बुल्स इनगल्फिंग, मैनी मोर पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप वो पढ़ के आ भी जाते हैं ऐसी चीज़ों को, तो क्या रहता है बेसिक फंडा कि जहाँ भी उनको देखा एंटर करने की कोशिश करते हैं. इवेंचुअली दे ट्रैप देयर सेल्फ ऑन देयर ओन इनटू दैट ट्रेड, और जहाँ पे पैसा लूज करते हैं फिर फिर यहाँ पर भटकना स्टार्ट हो जाता है कि बोले इसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें, या कुछ भी चीज़ें जो भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट में. क्योंकि मार्केट इज़ अगर आप सोशल मीडिया को खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे आप, तो आपको देखेंगे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, देयर इज़ एन अबंडेंट ऑफ डेटा. यू कैन एक्चुअली एक चीज़ के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको उस चीज़ के बारे में हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मुझे वैलिडेट कर रहा होगा, इनवैलिडेट कर रहा होगा, या फिर आपको अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको मार्केट में, सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, लोकेशन जो है कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लूँ, लेट्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेल नोन टू एवरीवन. इफ आई अज्यूम आपको भी पता होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ही है, और उसमें डीपली डिस्कस करा है उसके बारे में, वो आप जान जाओगे. ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ मैं कि अगर आपने कोई सपोर्ट ड्रॉ करा है या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है, और कोई कैंडलस्टिक अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास फॉर्म हो रही है, तो दैट इज फार मोर इन्फॉर्मेटिव देन कोई कैंडल अगर इन द मिडल ऑफ द रेंज और इन द मिडल ऑफ अ चार्ट कोई कैंडल अकर होती है, उससे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है. विद दिस पॉइंट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज तो होना ही होना है. अपार्ट फ्रॉम दैट कैंडलस्टिक वो कहाँ अकर हो रही है, वो लोकेशन क्या है, वो भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज कोई इफेक्टिव नहीं है. कहीं से आप आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, उससे कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते, कोई ट्रेड आइडियाज. ठीक है, आई होप आई मेड माई पॉइंट हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट no candle should be analyzed until or unless it is closed. I'm sure many of you would relate to this if you are new to this market. How many times it has happened with you that you entered in the trade like even before the candle is forming, no matter what the time frame you are referring. I'm again mentioning this, आप किसी भी टाइम फ्रेम को रेफर करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 महीना, कुछ भी, 1 साल, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है. आप बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर देख रहे हो मार्केट में. ठीक है, तो अगर आप कोई बिहेवियर देखना चाह रहे हो मार्केट में, अगर वो कैंडल क्लोज नहीं हुआ, आपने अपनी एंट्री जो है कैंडल क्लोज होने से पहले ले ली है, तो आपको कैसे पता? जो इन्फॉर्मेशन जो कैंडलस्टिक देने वाली है वो क्लोज होने के बाद देने वाली है. वो कैंडलस्टिक जब पूरा फॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको रीड कर पाएंगे कि इसमें हुआ क्या था पूरे 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में. उसके बाद ही कोई डेटा निकल के आएगा, उससे हम अपना एक एनालाइज करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. सो अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लूँ,
आपके साथ कई बार हुआ भी होगा, कोई नए ट्रेडर्स यहाँ पे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ ये हुआ भी होगा कि उन्होंने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करा या फिर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, और जैसे ही प्राइस एक कैंडल स्टिक उसके नीचे जाना स्टार्ट हुई, दे जस्ट एंटर्ड ऑन दैट प्लेस। जैसे ही कैंडल जाना स्टार्ट हुई नीचे, उनको लगा कि ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और वो एंटर कर जाते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसे ही जब तक वो कैंडल क्लोज होती है, वो रिवर्स होके या फिर रिजेक्शन होके प्राइस वो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे जाके अंदर आके क्लोज हो जाती है, और वहाँ से प्राइस रिवर्स होना भी स्टार्ट हो जाती है। सो बेसिकली हम एक छोटी सी गलती की वजह से जो अच्छी खासी ट्रेड हमें मिल सकती थी, उसमें गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो, आपका कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडल स्टिक आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने ये गलतियां करके रखे हो या फिर कर रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा हैं आप लॉस ज़्यादा करने वाले हो। प्रॉफिट आपको, यू कैन अर्न प्रॉफिट हियर एंड देयर, बट इवेंचुअली जो आप जो अर्न करोगे, आई थिंक वो अमाउंट जीरो के आसपास ही होगा। I hope you are understanding what I'm trying to say. These three basic points are the basic नींव कह सकते हैं आप इसको समझने के लिए कैंडलस्टिक का. I'm taking my time to make you understand, but it's okay. You have to understand each and everything with a core idea of that I have to utilize this information as best as it could be. With this, let's move on to the next slide, which is about I'm going to discuss the anatomy of a candlestick and the psychology behind, which is अगर आप कह सकते हैं, अगर आप मार्केट में ऑलरेडी हैं, आप जानते हैं कैंडलस्टिक के बारे में, कैसे फॉर्म होती है, कैसे नहीं होती है, क्या लो होता है, हाई होता है, सब चीज़ें, तो आप स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझना चाहते हो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इवन व्हेन द कैंडल इज फॉर्मिंग, आप तब भी एनालाइज करोगे ना, तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या और क्यों हो रही है। तो अगर आप वो समझना चाहते हो तो आप इस पार्ट पे रहेंगे। So with this, let's start this anatomy of a candlestick. I'll assume you जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, मैं समझूंगा कि आप सब बिगिनर्स, आपको कुछ भी नहीं पता है, ना तो ये कैंडलस्टिक के बारे में, you have a very much little knowledge about these candlesticks. So let's see. I'll take a simple example here to make you understand this. Let's take a stock which has जैसे कि आज क्या तारीख है, कोई भी डेट हो, ओपनिंग मार्केट को सबको पता ही है कि 9:15 पे होता है, और मैं ये जो टाइम फ्रेम जो समझाने की कोशिश करूँगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सेम कॉन्सेप्ट वीकली और डेली और जो भी 4 आवर्स और 2 आवर्स का ट्रेड रहता है उसमें भी लगा सकते हो, उसमें कोई अलग बात नहीं है। तो आप बेसिकली यही देखोगे, अगर कोई स्टॉक हम लेते हैं जिसकी जो है ना ओपन होता है किसी प्राइस पे, लेट्स से 100 पे ओपन होता है, और उस टाइम फ्रेम में ड्यू टू सम, जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार प्राइस जहाँ से ओपन हो और वहाँ से सीधा ऊपर चला जाए। ये भी हो सकता है ड्यू टू सम इनिशियल सेलिंग फोर्स, जब प्राइस ओपन हुआ वहाँ से नीचे भी चला जाए, ठीक है। नीचे जाने के बाद लेट्स से ये लेवल तक गया जो मैंने लगा के रखा है इस कैंडल में, लेट्स से यहाँ तक गया, विच इज़ वी कैन नेम आउट एज 90। अगर यहाँ तक गया 90 तक, जहाँ से क्या हुआ, बायर्स जो है, आप एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना समझने की कोशिश करें इसके पीछे। जब प्राइस 100 पे ट्रेड कर रहा था, तब वहाँ पे सेलर्स थे जिन लोगों ने प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करी, और गिरा भी वो। जब तक प्राइस 90 पे पहुँचा, 90 टच करा, यहाँ पे कुछ बायर्स अवेलेबल थे जिन्होंने ना अपॉर्चुनिटी देखी कि ये जो स्टॉक है वो बहुत कम पे मिल रहा है, 90 पे मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको लूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ से क्या हुआ, उन लोगों ने इसमें बाइंग स्टार्ट कर दी। इनिशियल जो सेलर्स थे वो यहाँ तक लेके आए इस चीज़ को, और फिर उसके बाद 90 पे आके कुछ बायर्स इसमें एक्टिव हुए जिन लोगों ने इस प्राइस को यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी। तो वी हैव ओपन 100 एंड देन लो लगा दिया 90 का, यहाँ से जो रिवर्स मारा है उन लोगों ने। और एक और कॉमन फिनोमेना जो समझ लो आप मार्केट में, जो कि यूजुअली आप फाइंड कर लोगे कहीं, एक कॉमन बिहेवियर है जो लोगों का, अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा होगा किसी स्टॉक का, जो प्राइस गिरते जा रहा है, तो यूजुअली लोग उसको, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होंगे उसको पकड़ेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं उस चीज़ को। जब स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है, चांसेस आर हाई कि लोग तभी उसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रिवर्सल हुआ है, उसका रीज़न यही है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका रीज़न यही है। जब यहाँ जो इनिशियल बायर्स आए थे यहाँ पे 90 पे, जिन लोगों ने पुश करा इसको, रिवर्स करने की कोशिश करी, उसके बाद लोगों ने देखा होगा कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है,
वहाँ पे वो लोग एंटर करें जिन लोगों ने बढ़ते प्राइस को देखा है, तो वो सारे इकट्ठे होकर फिर इस प्राइस को यहाँ इस पॉइंट तक लेके आए हैं, विच इज आई कैन नेम आउट एज 130। ठीक है, एंड वहां तक जब प्राइस पहुंचा, मतलब ये इस लेवल तक जब लेके आए इस प्राइस को, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर के लेवल पे सेलर्स भी अवेलेबल थे मार्केट में, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि मैं हायर प्राइस पे बेचूंगा, ज़्यादा पे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो वहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स दे आर रिवर्सनिंग द प्राइस, आई मीन रिजेक्टिंग द हायर प्राइसेस। जो बायर्स यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स को वो निगलेक्ट करके प्राइस को नीचे नीचे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंचुअली दे टुक दिस प्राइस डाउन अप टू दिस लेवल, विच इज आई कैन नेम आउट एज 120, और यहाँ पे आके वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया, आई मीन क्लोज हो गया वो टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम हमने लिया था। लेकिन मैं पाँच मिनट के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, तो आप 5 मिनट के बारे में ही सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो कैंडलस्टिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेरी जो मैं देने वाला हूँ आपको, वो 5 मिनट के कैंडलस्टिक ही है, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्पज से 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है। क्यों है बेस्ट, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही क्यों ट्रेड करना चाहिए ट्रेडिंग के पर्पज से, क्यों 1 मिनट का नहीं, क्यों 3 मिनट का नहीं, क्यों 15 मिनट का नहीं, और क्यों 1 दिन का नहीं। ट्रेडिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ, हालांकि मैं ये मना नहीं कर रहा कि लोग ट्रेड नहीं करते उस चीज़ से, लोग ट्रेड करते हैं, लोग 1 मिनट का भी ट्रेड कर रहे हैं, लोग 15 मिनट का भी ट्रेड कर रहे हैं, लोग 1 घंटे का भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रेड करते हैं। जिन लोगों के हाथ में जो बेसिकली वही फंडा है कि आपके मुंह क्या लग गया है, आपके जो मुंह लग गया, अगर आपके मुंह लगने के बाद वो सही से आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको वो छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपके मुंह लगने के बाद आपके लिए सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वो चेंज करना है, अदरवाइज वो चेंज नहीं करना है। ये इसका बेसिक फंडा है। सो कमिंग बैक टू दिस कैंडलस्टिक, वी हैव अ क्लोजिंग प्राइस ऑफ 120 नाउ। अब अगर आप नोटिस करोगे, इतना सब होने में इस कैंडल में 4 प्राइस पॉइंट निकल के आए। एक तो जो प्राइस ओपन हुआ था वो, एक जहाँ क्लोज हुआ है वो, एक किसने जो जहाँ तक प्राइस गया था, जहाँ से सेलर्स ने मार लगा के इसको नीचे गिराया, एक यहाँ तक ये नीचे गया था, जहाँ से बायर्स ने सेलर्स को मार लगा के ऊपर तक लेके गए। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स निकल के आए इस चीज़ में, इस एक कैंडल में। ठीक है, ये प्राइस पॉइंट हो गया 4। अब इसके बाद थोड़ा सा कैंडल देख लेते हैं। आई मीन दिस कैंडल हैज़ 2 मेन पार्ट, विच इज दिस लॉन्ग वर्टिकल लाइन एंड दिस चौकोर पार्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जिसको कि ये जो लाइन है, इसको जो रिजेक्शन हुआ है प्राइस का, उसको कई लोग विक बोलते हैं, कई लोग शैडो बोलते हैं, कोई टेल बोलता है, वट एवर वी कॉल इट। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या बोलते हैं, उस हो क्या रहा है उस टाइम, उस चीज़ का उससे मतलब क्या निकल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें वो पता है अगर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोले हम, कुछ ना भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद का नाम भी रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। सो दिस इज कॉल्ड अ विक एंड दिस इज कॉल्ड अ बॉडी ऑफ द कैंडल। अब ये बॉडी कैंडल का जो है कलर जो बन रहा है, ये ग्रीन है। ग्रीन जो है बाइंग जो जब होती है मार्केट में, जो बुलिशनेस होती है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये ग्रीन कैंडल जो है कब बन सकता है, जब ओपनिंग प्राइस जो है, जो कि इस केस में मैंने एग्जांपल लिया है वो 100 है, वो क्लोजिंग प्राइस से कम है, जो कि 120 लिया है मैंने। तो जो ओपनिंग प्राइस है वो जो हमने 100 लिया है इस केस में, जो क्लोजिंग प्राइस है वो 120 जो हमने इस केस में लिया है, जो कि 20 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से। तो इसका मतलब इसमें 20 रुपये की जो है बाइंग हमें दिख रही है। जो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं वो इस लेवल में ज़्यादा दिख रहे हैं। ये रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, ये जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आप समझ सकते हो इसको, जो बॉडी बोल रहे हैं हम इसको। तो बेसिकली जो बॉडी बन रही है, अगर आप नोटिस करोगे, इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ अ प्राइस विद इन दैट टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे इस केस में जो है, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच का वो 20 है। तो जो बॉडी बनी है वो इतने ही रीजन में, इतना ही पार्ट में बनी है, जो कि 20 के उसमें आता है। तो ये इतना पार्ट बॉडी हो गया। अगर सपोज ये प्राइस जो क्लोज यहाँ ना होती, थोड़ा ऊपर हो जाती, लेट्स से ये बिक भी थोड़ा ऊपर हो जाता, लेट्स से ये क्लोज ही 130 पे होता या 140 पे होता, तो उतना बड़ा इसका बॉडी बनता। ठीक है, और उतना बड़ा बॉडी बनने का मतलब क्या था, जितना बड़ा बॉडी उतनी ज़्यादा बाइंग हुई है इसमें, उतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल ये मानी जाएगी। तो आप उसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो कि जो भी जितना ये जोन बना रहा है बॉडी, वो बाइंग का है, बाइंग जोन है। बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जहाँ तक है। अगर अभी भी कोई डाउट जा रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं, आई मीन आप बिगिनर्स हैं, तो मैं कोई चार्ज नहीं करता उस चीज़ के लिए। आप जो भी चीज़ें मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया लिंक्स भी सारी अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर आपको कुछ भी डाउट जो जा रहा है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बॉडी का पार्ट हो गया, बॉडी बन गई। बॉडी ये ग्रीन बनने का कारण क्या था, क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो थी वो क्लोजिंग प्राइस से कम थी। अगर ये सपोज ओपनिंग प्राइस जो है आई मीन 100 थी, अगर क्लोजिंग प्राइस 102 होती, 102 रुपये होती, तो बॉडी इतनी बड़ी बनती। तो बाइंग जो फोर्स था वो थोड़ा कम था, आप उस तरीके से देख सकते हो। अगर सपोज ये जो रिजेक्शन यहाँ से प्राइस का हुआ था जब 130 से, अगर ये क्लोज आई मीन जो इन फोर्स लगाया वो इतना लगा देते कि ये ओपन से नीचे क्लोज हो जाता है, ये इसका प्राइस सपोज 100 से 198 के आसपास आके क्लोज कर देते इसको, ये इतना फोर्स लगा देते ऊपर से, जो दम लगा देते अपनी पूरी, तो फिर क्या होता, ये सेलर्स का जोन बन जाता, आई मीन सेलर्स का कैंडल बन जाता, पर ये रेड बनता, क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस जो है वो हायर हो जाती क्लोजिंग प्राइस से, क्योंकि इस कैंडल के बारे में अपन बात करेंगे। बेसिकली आप जो इसके बारे में समझ चुके हो ना, तो ये कुछ नहीं है, ये तो सेम इसका उल्टा है। हाई और लो तो आपका सेम रहने वाला है, सिर्फ जो रिवर्स होगा वो होगा ओपन और क्लोज, जो कि आप देख सकते हैं ओपन और क्लोज। क्यों हुआ? अगर आप सिंपल सा फंडा है, अगर आप सेलिंग करने को देखते हो तो आप क्या देखोगे, आप हाई पे सेल करना पसंद करोगे या लो पे सेल करना पसंद करोगे? प्रॉफिट करने के लिए हाई पे करोगे, तो ओपन जो होगा वो हाई पे होगा। इन दिस केस वी कैन टेक दिस एज 120, जो अपन ने पहले भी लिया था, 120 यहाँ पे रखेंगे अपन। और क्लोज जो हुआ है प्राइस 100 पे हुआ है, मतलब 100 पे आई मीन 120 पे प्राइस ओपन हुआ, ज़्यादा पे ओपन हुआ और 100 पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये इसका रीजन मतलब क्या हो गया कि इसमें सेलर्स थे, आई मीन बियरिशनेस थी, जो कि सेलर्स का कैंडल माना जाता है, इसमें सेलर्स एक्टिव थे। और ये जो विक बन रहा है दोनों साइड का, वो लॉजिक दोनों का सेम ही है। अगर आप देखोगे कि अगर प्राइस लो पे जाता है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए आपको बाइंग फोर्स ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सेलर्स यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे इसको, सेलर्स तो यहाँ तक लेके आए होंगे, इस प्राइस को नीचे यहाँ तक लेके आए होंगे, यहाँ से वापस बायर्स एंटर हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे वो क्लोज हो गया। और ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर तो प्राइस बायर्स लेके जा सकते हैं, सेलर्स तो लेके जाएंगे नहीं, तो यहाँ से सिर्फ सेलर्स ही एक्टिव होंगे। तो ये सेलर्स का जोन ही है, जो हाई लगने के बाद अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो उसको सेलर्स ही रिजेक्ट करते हैं, और लो लगने के बाद अगर प्राइस रिजेक्ट होता है उसको बायर से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो बॉडी बनती है, अगर वो ग्रीन बन रही है और अच्छी बड़ी बन रही है, तो उससे अपन डिसाइड कर लेते हैं कि ये इसमें आई मीन बियर्स का ज़्यादा होल्ड है या फिर बुल्स का ज़्यादा होल्ड है। उसके बेसिस पर हम उसको रीड करते हैं प्राइस को। आई होप you all are getting what I'm trying to say here. So on that basis, अगर आप इस बेसिस पे कोई भी कैंडलस्टिक उठा के देखोगे मार्केट में, आपको किसी भी तरह की कोई भी कैंडल दिख जाए, आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो, ग्रीन कलर हो, तो आप आज आसानी से पकड़ लोगे कि इसका ओपन प्राइस ये था, क्लोज ये था। ठीक है, तो मतलब छोटी बॉडी बनी है तो कम बायर्स थे इसमें इस टाइम फ्रेम में। और सेम तरीके से अगर आप विक का देख लोगे, अगर ये बॉडी इतनी छोटी बॉडी है और ये विक इस साइड से एक ही साइड से बन रही है, तो मतलब जो रिजेक्शन हुआ है वो सेलर्स ने किया है सिर्फ, विच मीन्स बायर्स यहाँ तक लेके गए थे प्राइस को, लेकिन सेलर्स ने अपना फोर्स लगा के इन बायर्स को मार के भगा दिया और नीचे की तरफ प्राइस क्लोज कर दिया। तो ऐसे इस तरीके से आप कोई भी कैंडलस्टिक आप देखोगे ना चार्ट पे, मैं उसको दिखा सकता था अभी, लेकिन मेरा टाइम ज़्यादा चला जाएगा उस चीज़ में। मैं कुछ और चीज़ें देना चाहता हूँ आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक बेसिक पार्ट था, जो स्ट्रक्चर था, जो साइकोलॉजी थी उसके बिहाइंड कि ये हो क्या रहा है, वो आपको समझना था बेसिकली। अगर आप वो समझ गए हो तो आपके लिए कोई भी कैंडलस्टिक पढ़ना, किसी भी टाइम फ्रेम की पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर हियर। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू माई 3 पावरफुल कैंडलस्टिक which are backbone of my trading style। मैं जहाँ एंट्री ढूंढता हूँ अपनी ट्रेड करने की, वो उनके बेसिस पे ढूंढता हूँ। चलो हम उनको डिस्कस करते हैं। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, अब भले ही स्टॉक मार्केट पे नए हो, लेकिन आप तब भी उस चीज़ को समझ सको कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। उस तरीके से मैं एक थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके अंदर, सो दैट आप उतने काबिल हो जाओ, उतने आई मीन कॉम्पिटेंट हो जाओ उस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ एटलीस्ट हो क्या रहा है, ये एटलीस्ट चल क्या रहा है मार्केट में। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कैंडलस्टिक, विच इज
आई कॉल इट एज बिग बुल और बिग बियर कैंडलस्टिक। टेक्निकली क्या नाम होगा उनका, क्या होता है वो मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। पर्पस अगर हमें क्लियर है उसका क्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देखते हैं क्या मैंने लिखा है इसके बारे में। These type of candle have long body along with small wicks at both sides, and which actually indicates that buyers or sellers are in control substantially. Focus on this word: buyers or sellers are in control substantially, and usually occur at opening of the market or sometimes at the breakouts as well. तो ये मैंने इसके बारे में, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी ऑफ दीज कैंडलस्टिक्स। ठीक है, अगर आप ये जो ग्रीन कैंडल इसको मैं बिग बुल बोल रहा हूँ और जो रेड वन है उसको मैं बिग बियर बोल रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है दोनों का, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है। मतलब जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसका उल्टा इसके लिए आपको अप्लाई करना ही करना है। मतलब इसको अगर आप देख रहे हो तो उसका बुल मार्केट में यूज़ कर सकते हो, इसको आप बियर मार्केट में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये फंडा है, ठीक है, दोनों मार्केट में आप यूज़ कर पाओगे सेम लॉजिक के साथ। तो जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल कोई बनती है, मतलब बिग कैंडल बन रही है और ये बड़ी कैंडल बन रही है, विच हैज़ अ बिग बोथ साइड, विच मीन्स जो रिजेक्शन हो रहा है प्राइस का वो दोनों साइड से है। और आप कह सकते हो इक्वल भी हो सकता है, रिजेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बजा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन फोकस है हमको करना है वो बॉडी पे। बॉडी का इतना बड़ा बॉडी बनने का मतलब इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बायस इसमें है। और अगर मैं मोर प्रिसाइसली इसके बारे में बोलूँ आपको, तो जब भी ऐसी कैंडल इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े हैंड्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा, क्योंकि हमारे पास एज रिटेलर इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बना सकें। अब हम तो प्राइस मूव भी नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। जो इतना पैसा कोई डालता है इस मार्केट में, तो आई मीन जितना ज़्यादा पैसा डालता है उसके बाद ही ये कैंडल स्टिक बनती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसी का यही है, अगर वो इतना पैसा कोई मार्केट से निकालेगा तो फिर इतना बड़ा कैंडल स्टिक बनने का चांसेस है। इसके पीछे भी आई मीन और कॉमन साइकोलॉजी क्या है जो मैंने नोटिस करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल ट्रेडिंग दीज कैंडल स्टिक्स। मैं कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला आपको, सिर्फ कैंडल स्टिक बताने वाला हूँ। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या हो सकता है, प्रोबेबल मूवमेंट क्या है मार्केट में। तो अगर ये कैंडल जो बिग बुल कैंडल मैं बोल रहा हूँ उसका एग्जांपल भी मैंने लिख के रखा है इसमें, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको प्रैक्टिकल चार्ट पे। ओपन क्लोज और ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ये जो हाई गया था यहाँ तक रिजेक्ट करा जो सेलर्स ने, ये जो लो गया था यहाँ पर आयस ने रिजेक्ट करा और फाइनली ये क्लोज हो गया यहाँ पे। और ये जो ओपन प्राइस था इसका कुछ भी रख लो आप अपने मन से, सेम उसका उल्टा ही है। उसको डिस्कस ना करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो कैंडल बना रहा है वो बना कौन रहा है। ठीक है, तो कॉमन जो है ना आपके पास, अगर आप किसी कैंडल देखते हो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो कैंडल बन रही है अगर, तो इसके पीछे जो हाथ हैं वो बड़े लोग हैं। और बड़े लोग जब पैसा डालते हैं अपना, तो वो यूजुअली अपने पैसे को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वो अपने पैसे को अगर उनके अगेंस्ट में कुछ चीज़ चली जाती हैं तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एज जनरली अगर मैं आपको कोशिश करूँ बताने की, तो अगर आप जनरली आप अपने आप को भी देखोगे, कोई भी ट्रेड हो जो मार्केट में ट्रेड करता है उसके बारे में भी एक जो नेचुरल सा साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी देखोगे। अगर कोई स्टॉक आप खरीदते हो और अब वो स्टॉक आपका ऊपर जाने की बजाय, थोड़ा टाइम ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ जाता है आपके पास, आपके जहाँ आपने बाय करा था उस चीज़ को, उसके आसपास ट्रेड करता है या फिर थोड़ा नीचे चला जाता है, तो यूजुअली पीपल क्या करते हैं वहाँ पे उसको एवरेज अप करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स और क्वांटिटी डालते हैं उसकी, जिससे वो प्राइस थोड़ा एवरेज हो जाए, जिससे उनको वो सोचते हैं कि लो पे मिल रहा है और डाल दो इसमें तो मेरा जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम दिखेगा, या फिर मुझे कम क्वांटिटी पे ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ लॉजिक लगा के कि मैं उसको एवरेज कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा और पैसा डालता हूँ। तो ये हम लोग भी करते हैं यूजुअली। बेसिकली गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपका प्राइस फॉल हो रहा है तो उसको फॉल होने देना चाहिए, नहीं करना चाहिए उस चीज़ को। ये गलती है जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, नए ट्रेडर्स को जो करते हैं लोग, पर क्या करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो यूजुअली सब मोस्टली लोग सेम तरीके से सोचते हैं उसको। किसी ने, क्योंकि मैं मेरे बारे में बात करूँ, मैंने जब ट्रेड लिया था फर्स्ट, मेरा इन्वेस्टिंग ही था, उसमें मेरा जब ऐसे नीचे आया था तो मैंने एवरेज, जब मैंने कहीं नहीं पढ़ा था उसके बारे में, कहीं नहीं सुना था, कहीं कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं यहाँ पे इसको नीचे के प्राइस पर और खरीद सकता हूँ तो मेरा ये एवरेज हो जाएगा, तभी मैंने कर दिया था। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लॉस ही हुआ था उस चीज़ में, क्योंकि मैंने और ज़्यादा पैसा फंसा दिया। वो तो प्राइस नीचे गिर रहा था उस चीज़ का, तो मैंने पैसा और ज़्यादा फंसा के मेरा वहाँ पे लॉस कर लिया। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कैंडल कोई बनती है, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, और अगर ओपनिंग पे बनती है मार्केट के
पीछे का क्या हुआ है वो भी मैं बता सकता था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ इस सब के बारे में। अगर आप मेरे वेबिनार पे बैठोगे तो मैं मोर विविडली इसके बारे में बातें करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ उस चीज़ को, लेकिन तब भी मैं टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। और कई लोग तो बोले कि बहुत टाइम आई मीन वेस्ट करा है इसने और ऐसा और वैसा, यहाँ बाकी बातें कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारी बातें जो मैं, जहाँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सारा मेरी लर्निंग्स और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाला है। कुछ भी कहीं भी बोल सकता हूँ मैं, तो न जाने क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल जाए। तो आपको फोकस करना है एक एक वर्ड पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको लिखते बैठो, लेकिन फोकस तो करो एटलीस्ट कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओके, तो मेरा क्या, मैंने क्या नोटिस करा है इसके बारे में, इन कैंडल्स के बारे में। अगर ये ओपनिंग के टाइम पे बनती है मार्केट, तो ये एक पहला प्रोबेबल बिहेवियर तो इसका ये बनता है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है मार्केट में। आफ्टर मार्केट ऑर्डर अच्छे खासे लगे हैं। अगर ये गैप अप के साथ ऐसी कैंडल बन जाए तो और ज़्यादा आई मीन कन्विक्शन है कि हाँ बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। और बाइंग होते थे, जो स्ट्रांग होल्ड जो बायर्स ने लिया है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वो अभी तक एक्टिव हैं और इस प्राइस को जो मूवमेंट है उनका, वो उसको लंबे टाइम तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। जो कि अगर आप इस चार्ट में देखोगे यहाँ तो हुआ भी है। ये रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ तक, जिसका रीजन मैं बताऊंगा ये हुआ क्या है। यही इसलिए मैंने चार्ट ये वाला इसीलिए लिया है कि आपको समझ में आ सके। मेरा कहने का मतलब तो मैं चलो ये बोल रहा था कि ये प्राइस होल्ड आई मीन ये यहाँ से मोमेंट अच्छा देने वाला है, तो वो दिया भी है, ये प्राइस यहाँ से अब तक गया भी है। लेकिन उस बीच में क्या हम यहाँ एंट्री कर सकते थे? अगर ये कैंडल क्लोज होती, कर सकते थे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे एंटर करते और आपका स्टॉप लॉस प्रोबेबल होता, वो कहाँ होता? इस कैंडल के नीचे। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ तक आया है, लेकिन इसको आपका जो स्टॉप लॉस उसको हिट नहीं करा है। उसका रीजन बता देता हूँ मैं क्यों नहीं करा है। जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया, सेलर्स ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डाला, थोड़ा सा नहीं बहुत डाला, जो कि रिवर्स करने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप इस कैंडल को पढ़ रहे हो या पीछे का बिहेवियर भी देख रहे हो मार्केट में, तो उसका रीजन क्या है कि ये होल्ड करेंगे। इसमें बड़े प्लेयर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, वो इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। प्राइस इतना ज़्यादा रिट्रेस हुआ है, आई मीन प्रेशर डाला है, पूरा 100% रिट्रेस होके आप देख सकते हो यहाँ तक प्राइस आया है। और एग्जैक्टली सेम लेवल से आप देख सकते हो रिजेक्शन हुआ है प्राइस का, और वहाँ से जो रिजेक्शन होके और प्राइस ऊपर की तरफ चला ही गया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ भी एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इसके नीचे, ठीक है। डिफेंड कौन कर रहा था आपके ट्रेड को? आपने अगर सही से रीड करा है कैंडलस्टिक को, सही जगह पे लोकेट करा है उसको, कैंडलस्टिक भी आपने सही रीड करी, तो आपकी जो 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 साइकोलॉजी थी, आपने जो जो बड़े प्लेस के बारे में पढ़ी थी, तो वो आपके ट्रेड को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब वो अपने ट्रेड को डिफेंड कर रहे हैं बेसिकली। उनने अगर पैसा यहाँ पे डाला हुआ है, तो अगर उनके जो जहाँ पर उन लोगों ने बेसिक सा फंडा है, ये कॉमन एक स्टॉप लॉस सेट करने की जो प्रोसेस रहती है मार्केट में, बहुत कॉमन रहती है कि लोग एंट्री करते हैं उस कैंडल के नीचे, तो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वो अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो चांसेस हायर है कि वो अपने ट्रेड को डिफेंड करेंगे। मैं इस अकेला चार्ट दिखा रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप मत देखिए, आप पीछे जाके आप खुद से एनालाइज करिए इस चीज़ को, जो मैं बोल रहा हूँ वो हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर और ऑप्शंस में। आप जो प्राइस, ये एक प्राइस बिहेवियर है, आप किसी भी चार्ट में जाकर देख सकते हो, लेकिन आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या मैं जो बोल रहा था, आपको जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, जो बंदे यहाँ पे थे, बड़े मोटे प्लेयर यहाँ पे थे, उन लोगों ने ये ट्रेड अपना पैसा डिफेंड करा है, यहाँ पे वापस पैसा पंप करा इन लोगों ने, और अल्टीमेटली इस प्राइस को रिवर्स करा, जो कि प्राइस यहाँ तक गया है, इस लेवल तक गया है। और आप कहीं यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आई मीन टारगेट बुक कर सकते थे, अगर आपको पता होता। उसके लिए भी आपको कुछ प्राइस पॉइंट देखने होते हैं, जो कि ये आज का टॉपिक नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें यहाँ बाकी बोल दी हैं, बट सॉरी, मैं क्या करूँ, आ जाता है, निकल जाता है। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिक फंडा, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आ रहा है तो आप अपना थम्स अप देखिए, मुझे बता सकते हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज द कैंडल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिग बुल एंड बिग बियर। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ अ कॉमन कंसेप्शन अबाउट मैंने जो कैंडलस्टिक डिस्कस करी, मैंने उसके बारे में बोला भी था अभी कि दोनों साइड विक होनी चाहिए और ऐसा वैसा। तो लोगों के दिमाग में आता भी है कि दोनों साइड बोला तो दोनों साइड होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, या कुछ भी चीज़ चाहिए, या छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा,
आपको ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें मैंने बोल दी कि दोनों साइड वीक है तो दोनों साइड वीक ही देखनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली फोकस किस पे करना था? बॉडी पे। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इस साइड इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है ऊपर की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट है ये, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं है। यहाँ इनिशियली सेलर्स थे, इन लोगों ने हल्का फुल्का प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश करी और रिजेक्ट भी कर दिया बायर्स ने, तो ये बहुत अच्छी कैंडल है जो कि बिग बुल ही मानी जाएगी। सेम तरीके से इसमें देखोगे तो इसमें हल्का सा रिजेक्शन हुआ है ऊपर की तरफ सेलर्स का, ऊपर की तरफ से सेलर्स का, लेकिन स्टिल जो कैंडल बनी है वो बिग बुल ही बनी है। ठीक है, वो भी ऐसी कैंडल भी बनती है तो अपन उसको कंसिडर करेंगे ये बिग बुल ही है। सेम तरीके से सेम लॉजिक के साथ बिग बियर भी, अगर नीचे की तरफ से रिजेक्ट हो रहा है तो ये बायस थे हल्के फुल्के, लेकिन अल्टीमेटली जो बॉडी बनी है बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो ये बिग बियर ही मानी जाएगी। ऐसी कैंडल भी अगर आकर होती है मार्केट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बिग बियर ही कंसिडर कर सकते हैं। और ये चीज़ जो ये थोड़ा सा इसके लिए बेनिफिशियल है कि आप उससे रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, मतलब सेलर्स यहाँ से ही सेलर्स एक्टिव हैं और यहाँ तक पूरा सेलर्स एक्टिव रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी एक साइड से आपको समझ में आ रहा होगा मैं, तो आप उसको स्टैंडर्ड रखें, मतलब ऐसा दिमाग में लगाएं कि नहीं एक साइड ही देखना, दो साइड ही देखना है, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। हाँ, ओके, विद दिस अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है सुपर जाइंट और ब्रेकआउट कैंडल स्टिक। इसका भी टेक्निकल नाम मुझे नहीं पता क्या है और ना ही इंटरेस्टेड हूँ जानने में क्या है। मुझे इसका जो रीज़न है, जो उसका काम है वो जो करता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने में, अदरवाइज कि उसका नेम क्या है और क्या है, तो हम इसके बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं अब मैंने क्या लिखा है इसके बारे में, हम पहले वो पढ़ते हैं। दीज आर ऑफ सुपर साइज हैविंग अ नेग्लिजिबल बिग और नो विक्स एट ईच एंड। तो बेसिकली आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो कैंडल है, which is this bear breakout candle और this bullish breakout candle, आप देख सकते हो जिसका ओपन, ये बेयरिश कैंडल का जो ओपन है वही हाई बन गया, मतलब कोई रिजेक्शन हुआ है इसमें। जहाँ से बायर सेलर्स एंटर हुए थे उन लोगों ने उसी पॉइंट से सेलिंग इतना स्टार्ट किया, मतलब इतनी हैवी सेलिंग हुई है इस टाइम फ्रेम में, और क्लोज भी उन्होंने जहाँ किया है प्राइस को वही उसका लो बन गया। मतलब आई मीन ऊपर से जहाँ से सेलर्स घुसे हैं उस पॉइंट से उनने फोर्स इतना लगाया है, सेलर्स ने टोटल कंट्रोल में लेके रखा है प्राइस को अपने, और इतना फोर्सफुली डाउन कराया और क्लोज भी कर दिया, सेम पॉइंट उनका लो भी बन गया, मतलब बायर्स को एंटर होने नहीं दिया। रिवर्स इसका अपन बुलिश वाले में देखेंगे तो नीचे की तरफ से ओपन हुआ प्राइस, ऊपर जाके क्लोज हुआ, लो भी वही था और हाई भी वही था, तो इसमें सेलर्स कहीं से कहीं तक एंटर होने नहीं दिए। तो ये इंडिकेशन है कि सेलर्स और जो बायर्स हैं वो टोटल कंट्रोल में है उस टाइम फ्रेम में, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ कि अगर ये कैंडल इंपॉर्टेंट लोकेशन पे अकर होती है तो इसके बाद जो फॉलो ऑन है जो प्राइस का वो होने वाला है। प्राइस जो है जो जो सेलर्स और ज़्यादा और सेलर्स जो है वो इसको फॉलो करने वाले, मतलब ड्रॉप डाउन जो होगा प्राइस का वो ज़्यादा स्टीप होने वाला है, राधा ये रिजेक्ट करे वहाँ से, क्योंकि सेलर्स ने जो एक तरीके से पूरा ग्रिप कर लिया उसको उस टाइम फ्रेम को, उस मार्केट को। लेकिन हर कहीं ऐसा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, जो कि हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं मोस्ट ऑफन दिस कैंडल अकर्स एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट और एट द ब्रेकआउट्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये सेम कैंडल ओपनिंग पे अगर अकर हो रही है तो ये कैंडल भी आप समझ सकते हो कि बिग बुल और बिग बेयर कैसे काम करेगी, मतलब इसमें भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है बायर्स और सेलर्स का, इसमें तो और ज़्यादा ही आप देख सकते हैं टोटल कंट्रोल में। तो ये भी उस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है वो उस तरीके की कैंडल भी बन जाएगी अगर वो ओपनिंग पे होती है। लेकिन ठीक है, उसको छोड़ो, आप इस चार्ट को देखते हैं हम, जो कि निफ्टी का है। मैंने जैसे कि पहला बता भी दिया कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अगर आप ओपनिंग कैंडल देखोगे इस चार्ट में तो नाउ यू कैन रियलाइज दैट दिस इज द बिग बुल कैंडल, और जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, सब्सटेंशियल बायर थे यहाँ पे जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा था, और समहाउ प्राइस ट्राई टू गो अप। यहाँ तक गया, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए अगेन, यहाँ तक रिवर्स हुआ प्राइस अगेन, यहाँ से बायर्स अपना होल्ड ले रहे हैं, नीचे यहाँ तक आने नहीं दे रहे हैं, मतलब, लेकिन अगेन सेलर्स यहाँ पे उसको फोर्सफुली स्टॉप कर रहे हैं। आपको दिख रहा हो सेम लेवल पे स्टॉप कर रहे हैं, जो कि रिवर्स कर रहे हैं उस प्राइस को, मतलब जाने नहीं दे रहा है उसके ऊपर। ये जो लेवल बना के रखा है, मतलब सेलर्स का पैसा ऊपर पड़ा हुआ है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो बेसिक फंड है।
लेकिन आप ओवरऑल इस पूरे चार्ट को यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक बायर्स थे, रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन जाने की कोशिश करी, अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन होल्ड करा बायर्स ने, अगेन जाने की कोशिश करा और ये प्राइस ड्रॉप डाउन हो गया है। उससे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बायर्स को देखोगे बिहेवियर जो है, यहाँ पे एंटर थे कुछ बायर्स जो नए बायर आई मीन जो शुरुआत से थे वो यहाँ तक थे। उसके बाद कुछ बायर्स रिट्रेसमेंट पे आए होंगे जो कि एंट्री पॉइंट के जैसे यूज़ करते हैं कई लोग, रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी नए बायर्स आ सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि यहाँ पे जो नए बायर्स एंटर थे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठे होंगे या फिर यहाँ लगा के बैठे होंगे। एक पॉइंट ये हो गया कि कुछ बायर्स जो जहाँ यहाँ पे एंटर थे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठे हैं या यहाँ लगा के बैठे हैं, फिर यहाँ लगा के बैठे हैं, कहीं भी कोई भी जोन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर फोर्सिंग, दे आर बैटलिंग विद द सेलर्स टू विन ओवर देम। ओके, तो बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता ना कि अब कभी कभी जो जो फोर्सफुल ज़्यादा होगा, जो जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में वही जीतेगा अल्टीमेटली। लेकिन हमको क्या करना है, हमको प्राइस रीड करना है उसके बेसिस पे। तो जब मैं यहाँ तक प्राइस रीड कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सेलर्स का जोन बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, और अल्टीमेटली दिस इज अ करंट डे स्लो प्राइस लेवल, जो कि कैसे बनती है वो मैं अपने उसमें डिस्कस करता हूँ वेबिनार में, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अपन सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हैं। कैंडलस्टिक ये बना तो ये भी एक इंडिकेशन था कि ये बुलिश था, ठीक है, ये भी यहाँ से बुलिश मूवमेंट बन रहा है, लेकिन रिवर्स हो रहा है यहाँ से। अब जब आप यहाँ देखोगे ये जो कैंडल बनी, ये इस कैंडल की बात करूँ, ये जो कैंडल बनी वो है ब्रेकआउट कैंडल। उसका बनने का रीजन क्या था, और उसके बाद आप फॉल भी देख रहे हो कितना सारा फॉल हुआ है प्राइस का। उसका बनने का रीजन क्या था आप देख सकते हो। एक तो यहाँ से सेलर्स जो है फोर्स लगा रहे हैं, अपना नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को। दूसरा जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे उन्हें अपना रिवर्स ऑर्डर लगाया होगा, जिसको स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। तो बेसिकली दे आर सेलिंग ऑर्डर्स। रिवर्स ऑर्डर मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर बाइंग कर रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर आपका सेलिंग ऑर्डर हो गया। तो वो जो है अगर हल्का सा भी आई मीन ये जो प्राइस पुश करा होगा यहाँ पे हुआ होगा, सारे जो रिवर्स ऑर्डर लगे थे, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे थे, वो सारे ट्रिगर हो गए यहाँ पे, सारे ट्रिगर हो गए यहाँ पे। बेसिकली वो जब एक साथ ट्रिगर हुए सारे रिवर्स ऑर्डर, उनके चलते जो सेलिंग फोर्स तो पहले से था ही, लेकिन जो बायर्स पहले बाइंग करके बैठे थे वो अल्टीमेटली सेलर्स बन गए, जिसकी वजह से जो ये टाइम फ्रेम था 5 मिनट का जो मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें जो कंट्रोल था सेलर्स का वो इतना ज़्यादा हो गया, टोटल कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद प्राइस फॉल होने के चांसेस ज़्यादा बन गए क्योंकि ये जो लेवल थी, जो प्राइस लेवल थी, अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट हुआ फिर इस कैंडल के बनने से। और इस कैंडल के बनने से, ब्रेकआउट होने से क्या हुआ, इस कैंडल के नीचे जो जो बायर्स थे, जिन लोगों ने अपना रिवर्स ऑर्डर लगाया था, वो ट्रिगर हो गया। और उसको ट्रिगर होने के बाद आप देख रहे हो ये प्राइस जो है पानी की तरफ फॉल हुआ है, नीचे की तरफ। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप कहीं भी आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते थे अगर आपको पता होता कि इसमें हो क्या रहा है। आप कैंडल कौन से कर, ब्रेकआउट पे जो कैंडल कर रही है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये ब्रेकआउट कैंडल है तो ब्रेकआउट पे कर रही है, तो चांसेस अगर ऐसी कैंडल कर रही है ब्रेकआउट पे, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यहाँ से फॉल होगा। मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो सब्सटेंशियल ब्रेकआउट है, not any partial breakout. What are these substantial breakout and partial breakout? I discuss them in my webinar. If you are interested to join my webinar, you can contact me. All the information is available in the description section. और जो बंदे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या फिर मेरा कोर्स ज्वाइन आई मीन जो वेबिनार ले चुके हैं मेरे से, आप उनके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं कि मैं क्या और किस तरीके से पढ़ाता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स यू आर गोना गेट, आप वो भी देख सकते हैं उसमें कि मैं और चीज़ें क्या पढ़ाता हूँ, और चीज़ें क्या देता हूँ। तो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस भी करने वाला हूँ सबके बारे में, क्योंकि लोगों की क्वेश्चन थे बहुत सारे जो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं पूरा कर दूंगा, आई मीन सॉल्व कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं उसको। तो फाइनली ये जो भी चीज़ें हुई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड कैंडल। Let's move on to third candle, which is a reversal or rejection candlesticks. You know, रिजेक्शन क्या होता है, आप अभी समझ चुके हो, मैंने इतना डीपली समझाया आपको पहले। उसमें मैंने कैंडलस्टिक की एनाटॉमी के बारे में बात करी थी आपको, तो आपको बताया था इसके बारे में। तो रिजेक्शन क्या आप अच्छे से समझ सकते हो, और बॉडी छोटी बन रही है उसका मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि छोटी बॉडी बनना मतलब बायर्स उसमें कम है, ठीक है। छोटी आई मीन जब वो ग्रीन बन रही है तो,
और जब वो रेड बन रही है तो सेलर्स का होना कम है उसमें। और लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें इस कैंडल में जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो मैंने लिख के रखी है। These are the candles having marginally small body and long tail or wick at one side or may have marginally small wick at the other side too, indicating the reversal of trend or a strong rejection of a higher or lower price, and that usually occurs at a strong price level. स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल का मतलब आप प्राइस लेवल में अगर रेफर कर रहा हूँ बार बार तो उसका मतलब यही है, या तो वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप उस तरीके से समझ सकते हो इस चीज़ को। सो लेट्स सी, हम इस कैंडल के बारे में देखते हैं अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। आप जब ये जो बुलिश रिजेक्शन कैंडल जो आपको देख रहे हो, आप देखोगे अगर ओपन आपको दिख रहा होगा, ओपन जहाँ पे हुआ प्राइस वहाँ से लो आया, मतलब सेलर्स थे इनिशियली प्राइस लेके आए, लेकिन हुआ क्या नीचे के लेवल से बायर्स इसमें घुसे, इसमें इस टाइम फ्रेम में, इस कैंडल में, और उन लोगों ने पूरा जो सेलर्स थे उसको टेक ओवर करके उनको मार के ऊपर तक लेके आए यहाँ तक, और अल्टीमेटली जो है जो क्लोजिंग प्राइस था वो ओपन के ऊपर जाके क्लोज हुआ, और रिजेक्शन भी ऊपर से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, मतलब बॉडी छोटी बनी है लेकिन जो प्राइस का रिजेक्शन हुआ, जो टेल बनी है, जो विक बनी है, वो इतनी लंबी है कि रिजेक्शन साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ से जो है बायर्स ने रिजेक्ट किया है प्राइस को। मतलब ये भी एक बुलिश मोमेंट है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर ऐसी कैंडल अकर होती है तो उसका रीज़न ये है कि पहले से पैसा किसी का फंसा पड़ा है, जो कि मैं पहले ही बात कर रहा था डिफेंड करने की पहली कैंडल में। तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं, अगर हम पीछे जाके उस चीज़ उस सेम चार्ट को देखेंगे भी ना, तो मैं अभी दिखाऊँ आपको, उससे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर प्राइस जो है रिजेक्ट कर रही है इस चीज़ को, आई मीन जो बायर्स जो हैं जो सेलर्स को मार के रिजेक्ट करके प्राइस को ऊपर तक क्लोज कर रहे हैं, और बॉडी भले ही इसकी छोटी बन रही है लेकिन स्टिल देयर आर बायर्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। आप देख सकते हो ये भी उतनी ही बुलिश कैंडल है जितनी फर्स्ट देखी थी हमने, जितनी सेकंड देखी थी जो रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि रिजेक्शन होना मतलब आप सेलर्स को अल्टीमेटली मार के ऊपर जा रहे हो। एक होता है आप इजीली आप अपना पैसा लगा रहे हो और बढ़ा रहे हो प्राइस को, एक होता है आप सेलर्स ऑलरेडी हैं उनको मार के ऊपर लेके जा रहे हो, उनको भगा के आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो आप वो चीज़ देख रहे हो इसमें। तो ये कब होता है? जब आपका पैसा ऑलरेडी मार्केट में फंसा पड़ा है, ठीक है, और वहाँ से रिजेक्शन हो रहा है प्राइस का, वहाँ से ये तो रिजेक्शन होने का मतलब क्या है? जो सेलर्स और बायर्स इनिशियल जो थे वहाँ पे, जो हम चार्ट में देखेंगे, तो उनका पैसा अपना जो इंटरेस्ट था वो डिफेंड करने के लिए वो इसको रिवर्स कर रहे हैं, प्राइस को अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ बैठे हैं ऊपर लेवल पे या नीचे लेवल पे, हम इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, हमारा पैसा फंसा पड़ा है यहाँ पे। अब सेम चीज़ आप अगर रेड कैंडल के बारे में देखोगे, जो आई मीन जो बियर रिजेक्शन कैंडल है उसके बारे में देखोगे, तो उल्टा लॉजिक आप उसके बारे में लगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है रेड बन रही है और जो रिजेक्शन हुआ है आप देख सकते हो यहाँ तक जो है ओपन यहाँ से हुआ, हाई यहाँ पे लगाया, मतलब बायर्स यहाँ तक लेके इस प्राइस को, अल्टीमेटली सेलर्स ने उसको टेक ओवर करा, बायर्स को मार के नीचे लेके आया और क्लोज किया उस प्राइस को ओपन के नीचे जाके, तो ये बेयरिश बना। लेकिन पूरा जो कैंडल जो रिजेक्शन हो रहा है उसका जो रेफरेंस निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल पे रिजेक्ट कर रहा है प्राइस को, तो इसका मतलब ये है कि लोग हैं ऑलरेडी वहाँ पे जिनका पैसा फंसा पड़ा है और उस पैसे को वो डिफेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से जो रिजेक्शन होने का, प्राइस रिवर्सल होने का और ट्रेंड का रिवर्सल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर हम इस चार्ट पे देखेंगे, जो कि चार्ट मैंने लेके रखा है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ निफ्टी इंडेक्स चार्ट। अगर आप देखोगे तो आप ये कैंडल आप आसानी से समझ सकते हो ये कौन सी कैंडल है। बिग बियर कैंडल है जो ओपनिंग पे हुई है, आप देख रहे हो बिग बियर होने के बाद जो है इसमें यहाँ तक फॉल आया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से बायर्स इसमें घुसे हैं। इसमें बायर्स घुसने के बाद आप ये भी देख रहे हो कि कहाँ तक लेके गए हैं, एग्जैक्टली अप टू द सेम लेवल फ्रॉम वेयर द सेलर्स हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। जिन्होंने ये बिग बियर कैंडल बनाया था, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना पैसा माल बेच के रखा था यहाँ पे, तो वहाँ तक जब गया तो उनने अपना इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा दिया, उन्होंने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया।
जैसे ही ये कैंडल अकर हुआ, आप देख रहे हो एक सिंगल कैंडल बनने से कितना बड़ा प्राइस फॉल आया है यहाँ तक। नॉट ओनली द प्राइस फॉल, आप ये भी देख सकते हो अल्टीमेटली द ट्रेंड हैज चेंज्ड टू द डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ व्हाट, मैंने पहले भी पीछे बोला था कि ऐसी कैंडल्स बनती हैं और पीछे का बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि हाँ सेंटिमेंट ऐसे बियरिश बन रहे हैं और ऐसे ही कैंडल बन जाती है ओपनिंग में, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने ही वाला है। हमेशा ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके बेसिस पर आप इसको रेफर कर सको। अगर आप पीछे जाके अपनी बैक टेस्ट करोगे सेम डेटा से तो आपको दिख जाएगा कि कितनी बार हो रहा है कितनी बार नहीं हो रहा है। आप ये सेम कैंडल को एक तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते कि रिवर्स हो रहा है, इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो, आपसे एक सिंगल कैंडल इतना बड़ा प्राइस फॉल इंडिकेट कर रही है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कहाँ नहीं कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक आप अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो। और मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर होने का मतलब क्या है, आपको रिजेक्शन रिवर्सल ऑफ अ प्राइस एंड ब्रेकआउट ऑफ अ प्राइस आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आप अल्टीमेटली कोई भी प्राइस रीड कर लो मार्केट में, आप जो ट्रेड करोगे या तो ब्रेकआउट ट्रेड लोगे या रिवर्सल ट्रेड लोगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना कि रिवर्सल कब हो सकता है और ब्रेकआउट कब हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। इसके और भी तरीके हैं ब्रेकआउट होने के, आई मीन कैंडलस्टिक के अलावा और क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए अपन को ब्रेकआउट। जब सपोज ये तो एक फैक्टर है जो मैं बता रहा हूँ, कैंडलस्टिक मतलब एक कॉमन फैक्टर है जिससे अपन एंट्री ले सकते हैं। बेसिक फंडा भी कुछ जो प्राइस एक्शन जैसे मूवमेंट हो रहा है वो भी अपन को देखना पड़ता है, वो भी हमको देखना पड़ता है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है उस चीज़ के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया है बट ठीक है, अगर आप लोग उसको पसंद करेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा और समझाने की इसी तरीके से। नाउ वही कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोगों का हो, बार बार ये सोचेंगे बोले कि ऐसी बॉडी दिखाई थी मैंने तो ऐसी बॉडी देखनी है क्या? नहीं, आपको क्या पढ़ना है, प्राइस पढ़ना है, बिहेवियर पढ़ना है। रिजेक्शन ये आप जो देख रहे हो बुलिश कैंडल, हल्का सा ऊपर से रिजेक्शन हुआ है और नीचे जो टेल है उसकी जो विक है वो बहुत बढ़िया है, मतलब और अल्टीमेटली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, जो आई मीन बॉडी बन रही है वो ग्रीन बन रही है, मतलब बायर्स का जो होल्ड अप भी है और रिजेक्शन भी इन लोगों ने सेलर्स का करके अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज करा है। तो ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को, आई मीन यही मेरी कोशिश यही कि आप स्टैंडर्ड कर दो, सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड कर दोगे तो अब हर चीज़ के बारे में हर आई मीन आप अगर प्राइस बिहेवियर समझ रहे हो ना तो आप सब समझ रहे हो, आपको कोई जरूरत नहीं है आई मीन हर कैंडल को देखने की और ये सब ऐसा वैसा। आप सेम तरीके की सेम कैंडल कोई हल्का फुल्का भी चेंज है तो आप उसको रेफर कर सकते हो कि हाँ ये होने वाला है। सेम तरीके से सेकंड वन भी आप देख लो, बहुत ही छोटी बॉडी बनी है लेकिन रिजेक्शन जो है बहुत अच्छा हुआ है नीचे से, तो ये भी बुलिश रिजेक्शन है। और इस साइड आके आप देखोगे बियरिश रिजेक्शन कैंडल्स में, सेम लॉजिक से मैं ये भी बोल रहा हूँ, बॉडी बहुत आई मीन छोटी बनी है, हल्का सा रिजेक्शन हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ से रिजेक्शन है प्राइस का वो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी रिवर्सल का एक तरीका है। और सेम तरीके से आप इसके देख सकते हो, ये भी छोटी सी बॉडी बनी है और रिजेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो ये भी सेम तरीके से आप ले सकते हो, काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एनालाइज करना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप टेस्ट करिए, रिटेस्ट करिए उनको जाके अपनी बैक डेटा के साथ में, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। इंपॉर्टेंट लोकेशंस इज अ मस्ट। आपको नहीं पता है इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या है तो आप कहीं भी फाइंड कर लोगे इन कैंडलस्टिक को, आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, आप कैंडल पूरी क्लोज होने दोगे, ठीक है? और लोकेशन कहाँ फॉर्म हो रही है वो देखोगे, और हल्का फुल्का चेंज आ रहा है कैंडलस्टिक में तो वो भी कोई फाइन मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ प्राइस रीड करना है, प्राइस बिहेवियर रीड करना है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। अब मैंने जो बोला था, मैं बोल रहा था कि मैं आपको वो दिखा दूँ, और रिजेक्शन जहाँ से हुआ था वो बिग बियर में जो मैंने दिखाया था, आई थिंक बिग बुल में और बिग बियर में, ये आप देखोगे यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ से आके रिजेक्ट हुआ था, तो आप नोटिस करो कैंडलस्टिक्स कौन सी बन रही हैं जो प्राइस रिजेक्ट कर रही हैं, दीज आर रिजेक्शन कैंडल्स, ओके। ये इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ जो इंटेंशन है ना, जो यहाँ पे बायर्स थे कि हम हैं यहाँ पे इस लेवल पे, हम अपना पैसा डूबने नहीं देंगे, हम डिफेंड करेंगे इसको। तो ये जो है इंडिकेशन है, ये जो कैंडलस्टिक मैंने बताई थी, तो ये ऐसे करके हम इसको रीड कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। जो बंदा यहाँ पे एंटर करा था, ठीक है,
जो बंदा यहाँ पे नहीं कर पाया था प्रोजेक्शन देख के यहाँ से कर सकता है। बेसिकली प्राइस रीड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं, इस लेवल पे उसको डिफेंड कर रहे हैं, रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो मैं एक एंट्री पॉइंट यहाँ से भी बन रहा है। टारगेट आप कहाँ सेट कर सकते हो आप, ठीक है, टारगेट आप कहीं भी सेट कर सकते हो जहाँ आपकी मर्जी है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, आपका रिस्क जो है 100 पॉइंट का है या फिर 50 पॉइंट का है, तो आपका उससे डबल आपको वहाँ से निकालना है 1:2 का सर्वाइव करने के लिए इस मार्केट में। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपका ट्रेड करने का, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। विद दिस मैं इस सेशन को क्लोज करूँगा। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया। ये कोई वीडियो टाइप मत समझिए आप, ये एक सेशन था जो मैंने लिया था कैंडलस्टिक के बारे में। आपको बेसिक भी समझ में आया होगा। मैंने 3 कैंडलस्टिक भी बताई हैं। अगर आप प्राइस रीड करना जानते हो और आपके लिए बहुत काम आने वाली है। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई चीज़ें हैं तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको अपने वेबिनार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कैसे क्या है, क्या बताने वाले हो, क्या चीज़ें और मिलने वाली हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक इनिशिएटिव है मेरी तरफ से जो मैं वेबिनार करता हूँ। आई मीन कॉस्ट भी मैंने बहुत मार्जिनल रखी है इसके लिए, 6,000 रुपये, जो कि बाकी लोगों के अपेक्षा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं सेम चीज़ों के लिए, और जो प्रोवाइड करते हैं वो मुझे ही पता है। और आप यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट थिंग जो आपको मिलने वाली है, अगर आप मार्केट में हो और आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, सेटअप नहीं है, स्ट्रैटेजीज नहीं है, तो मेरे जो 10 हाई प्रोबेबिलिटी डे ट्रेडिंग सेटअप्स हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ। जो ऐसा नहीं है कि मैंने आज ड्राइव करे और मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे को सालों लगे उनको ड्राइव करने में, मैंने उन पे हंड्रेड्स ऑफ टाइम ट्रेड किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको उनको दे रहा हूँ और वो अच्छे से मार्केट में काम कर रहे हैं। उनकी जो एक्यूरेसी है आज के टाइम पे 70 to 75% के आसपास उनकी जो विनिंग रेट है, वो पैटर्न में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो यही है, सबसे बढ़िया। उसके बाद जो है आपको चांस मिलता है मेरे साथ लाइव ट्रेड करने का, क्योंकि आप कई बार होता है कि आप कुछ भी पढ़ लो, कोई भी आपको कुछ चीज़ें, आप किसी का कोर्स खरीद लो और आपको बता दिया उसने और ऐसा वैसा करना है, लेकिन एक्चुअली कैसे अप्लाई करना है उसको लाइव मार्केट में, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके साथ वो मिसिंग पार्ट है तो मुझे नहीं लगता कि जो ग्रोथ आपकी होगी वो उतनी अच्छी होगी उस अंडरस्टैंडिंग से या फिर उस लर्निंग से। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो देने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, उसको मैं लाइव भी समझाऊँ उस चीज़ को। मैं खुद ट्रेड करता हूँ। आप इस लाइव ट्रेड को ऐसा मत समझिए कि मैं भी कॉल दे रहा हूँ, कॉल नहीं है। ये बेसिकली जो हमने पढ़ा है वेबिनार में, वो जो सेटअप है, जो हमने पढ़े हैं, जो साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, ठीक है, जो चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो डिस्कस करी है वेबिनार में, जो कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, मैं 2 इंडिकेटर्स भी यूज़ करता हूँ, उनके बारे में, वो कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें वो कैसे अप्लाई करना है, वो भी आपको देने वाला हूँ। हर चीज़ का मैंने टाइम फ्रेम बना के रखा है एक-एक, ठीक है। ये लाइव ट्रेड के लिए जो है मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, ऑन एवरी मंडे फॉर 4 वीक, व्हिच मीन्स आप 1 महीने में 20 दिन ही ट्रेड कर सकते हो। आई मीन 4 वीक ट्रेड, अल्टीमेटली 4 वीक ही समझ लो, आप 4 वीक के आसपास ही ट्रेड कर पाते हो एक दिन में, क्योंकि एक वीक में आप 5 दिन ट्रेड करते हो। तो जो 4 वीक होते हैं हर महीने के, उस वीक के मंडे को, जिस दिन से आप वेबिनार ज्वाइन करोगे, अगले ही मंडे से आप मेरे साथ लाइव ट्रेड में बैठने के लिए आ सकते हो। उसके लिए आपको मुझे, जब वेबिनार खत्म होगा उसके बाद आपको मुझे मेल डालना पड़ता है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीज़ें आपको मुझे बतानी पड़ेंगी। और ये मैं, आप ट्रस्ट कीजिए मेरे पे, ये जो चीज़ मैं करता हूँ, आप प्रीवियस जो मेरे वेबिनार स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, आई मीन जो उनके रिव्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो इतनी, आई मीन बूम फैक्टर है ये उन पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप हर एक चीज़ जो मार्केट का नुआंसेस है, जो मैं हो सकता है वेबिनार में ना बता सकूँ उस अच्छे तरीके से, वो मार्केट में बता सकता हूँ। तो आपके लिए ये लर्निंग एक तरीके से, हर एक चीज़, आपको एंट्री पॉइंट, आपका एग्जिट पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस, आपकी साइकोलॉजी, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे प्राइस रीड कर रहे हो, हर एक चीज़, प्राइस लेवल, हर एक चीज़ आप डिस्कस कर देख पाते हो उसमें देख पाते हो अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको मिलने वाली है, जो कि मैं मेरे वेबिनार में भी डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा भी मैं बोल रहा हूँ, one-on-one counseling on trading psychology and money management and on markets dynamics other than webinars learning for 1 week। ये पूरा पर्सनलाइज, यू नो,
हम कह सकते हैं कि एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। आप पर्सनली भी मुझे कोई बात पूछना चाहते हो, अगर आपको ग्रुप में नहीं पूछना है तो आप उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ तो 90% आपका जो पार्ट है जो आपको इस गेम में रखेगा, जो ट्रेडिंग जो आपका प्रोफेशन है, वो ये 2 चीज़ें हैं, आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स। अगर दोनों मिस आउट होते हैं या फिर हल्के-फुल्के भी टेढ़े-मेढ़े आपने लेके रखे हैं, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। मेरे जो सेटअप है, आप कितने भी अच्छे लेके चले जाओ मेरे से, इवन 100% भी विनिंग रेट होगी ना, तब भी आप नहीं ले सकते उन सेटअप्स को, क्योंकि वो मेरे ड्राइव करे हैं। आपको नहीं पता मैंने किस तरीके से और किस सर्कमस्टेंसेस में और किस बिहेवियर को पढ़ के मैंने उन सेटअप्स को और उन पैटर्न्स को ड्राइव करा है, आपको नहीं पता। तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आप उनको मैनेज तभी कर सकते हो जब आप साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, जब आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। तो ये चीज़ मैं अपने वेबिनार में भी एक मेरा पूरा इसमें सेक्शन है, उसमें डिस्कस करता हूँ पूरा। मैंने डिटेल में अच्छे तरीके से इसमें पूरा डिस्कशन करता हूँ उसके बारे में। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वेबिनार में जो है जनरल चीज़ें दे सकता हूँ, जो स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके बारे में जो सब पे अप्लाई होती हैं। लेकिन पर्सनली कोई बंदा कैसे क्या सोचता है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, किस तरीके से वो मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसकी हर किसी का एक अपना शॉर्टकमिंग है और एडवांटेज है मार्केट ट्रेड करने का और किसी भी प्रोफेशन में रहने का। तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। उसमें आपको जैसे ही आप वेबिनार ख़त्म करोगे तो आप उसमें ऐड हो जाओगे। उसके बाद आपको 1 वीक के लिए मैं प्रॉपर मेरा टाइम मैंने फिक्स करके रखा है। आप 9 से 10 के बीच में मुझे वहाँ पे आके सारा जो भी चीज़ें क्वेश्चन, डाउट जो भी रहता है, आप आके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ का। और इसके अलावा जो 4th चीज़ मैं देता हूँ, जो मैं देने वाला हूँ, वो देता हूँ, वो है 3 हिस्टोरिकल चार्ट्स एनालिसिस टू डेवलप योर चार्ट ट्रेडिंग एबिलिटी फॉर 1 मंथ। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नया बंदा कोई भी मार्केट में जो आता है, उसको कोई भी सेटअप दे दो आप, वो कितनी बार टेस्ट करता है उसको, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बिगिनर रहा हूँ, मैंने भी देखा है क्या मेंटालिटी रहती है शुरुआत में, वो मुझे ही पता है। तो बैक टेस्टिंग करना उस चीज़ के बारे में इतना मिसिंग पार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एज डेवलप करना चाहते हो किसी भी मार्केट के चार्ट पैटर्न में या फिर स्ट्रेटजी में, तो आपको वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे लगता है मिस आउट करते हैं। तो मैंने ना पहले से निकाल के रखे हैं सारे ये चार्ट जो मुझे देने होते हैं। तो मैं हर दिन 3 हिस्टोरिकल चार्ट जो है शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि हर वेबिनार के लिए अलग-अलग बनता है, वहाँ पे मैं उसको डालता हूँ। और जो ग्रुप में जो बंदे हैं, जो आपस में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, कर सकते हैं। आप इसको एक टेस्ट के जैसे समझ सकते हो, जो वेबिनार में आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप प्राइस रीड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको एक्चुअल में अगर जब ये 1 मंथ का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आप किस तरीके से प्राइस को रीड कर रहे होगे, ये भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है बेसिकली। और मैं भी पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ जब ये सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और इवन मैं भी गाइड करता हूँ वहाँ पे, जो मेरे से कोई क्वेश्चन करता है तो मैं यहाँ पे आके क्वेश्चन का आंसर भी करता हूँ कि ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ सही है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए था। तो वो चीज़ें बहुत जरूर, मतलब आपको बैक टेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 मंथ तक, मतलब 30 दिन में आपको अराउंड अराउंड 3 महीने का आपको जो है डेटा मैं शेयर करूँगा। उसके बाद आप इतने हो जाओगे कि आप खुद से, आपके अंदर इतना भर जाएगा ना वो सारी चीज़ें, किस तरीके से रीड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फिर आप खुद से कर सकते हो 1 महीने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि मैं एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको रिगरसली ट्रेन करूँ, जिससे आपका जो बिहेवियर है, जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो, वो उस तरीके से ट्रेन हो जाए, उस तरीके से आप मोल्ड हो जाओ। जैसे मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से सोचने के लिए लग जाओ। ठीक है? तो ये चीज़ उस चीज़ में हेल्प करने वाली है आपको। जो 5th चीज़ है वो मैं देने वाला हूँ आपको, वो है मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस देता हूँ मैं आपको, जहाँ पे मैं बिगिनिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे वीडियो चार्ट एनालिसिस करता हूँ अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो ये 2 महीने तक चलने वाला है आपका प्रोग्राम है पूरा। ठीक है? बिगिनिंग ऑफ ऑफ डे और एंड ऑफ द डे एनालिसिस का मतलब ये होता है, जब मार्केट ओपन होने वाला है उससे पहले ही मार्केट में क्या प्रोबेबल बिहेवियर है, क्या हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करता हूँ। फिलहाल मैं इसको जो बिगिनिंग ऑफ डे है उसको मैं वीडियो एनालिसिस नहीं करता, उसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं डिस्कशन करके आपको भेजता हूँ वो सारी चीज़ें।
व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं भेज सकता हूँ, वो आपके पास जाती हैं या टेलीग्राम पे जाती हैं मोस्टली। लेकिन जो एंड ऑफ द डे एनालिसिस है, वो मैं वीडियो एनालिसिस भेजता हूँ, और जिसका पूरा टाइम फ्रेम बना के रखा है मैंने। मैं अराउंड जो बिगिनिंग ऑफ डे एनालिसिस है वो मैं 8:45 से 9 के बीच में आपके पास भेज देता हूँ, जिससे आपके पास 15 मिनट का टाइम है पूरा देखने का मार्केट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो एंड ऑफ द डे एनालिसिस है वो मैं आपके पास 6 से 7 के बीच में शाम को डेली भेजता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया पूरे दिन में, और कहाँ एंट्री, अपना चार्ट पैटर्न आया कि नहीं आया, कहाँ एंट्री पॉइंट था, कहाँ एग्जिट पॉइंट था, क्या हमें स्टे अभी रहना था मार्केट से, आई मीन आउट ऑफ द मार्केट रहना था या फिर नहीं करना था। बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो मेरे पैटर्न से, तो अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया है या फिर एंट्री गलत जगह ली है या कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, तो आप उससे मैंने जो किया उससे एनालाइज कर सकते हो कि आपने कहाँ गलत किया और कहाँ सही किया। ये पूरा 2 महीने तक चलने वाला है। तो 2 महीने में आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद जब मैं आपको छोड़ूँगा यहाँ से सब, तो आप जो मार्केट रीड कर रहे होगे, हो सकता है मेरे से भी अच्छी मार्केट रीड कर रहे हो कि क्या हो रहा है मार्केट में। आप मेरे से भी अच्छा ट्रेड करने लग जाओ, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप अच्छे से, क्योंकि मेरे एफर्ट मैं दे सकता हूँ, और आप भी अपने एफर्ट उतने ही इसमें दे दोगे, तो हो सकता है आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो बेसिकली पूरा दो ये 6,000 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ, वो पूरा 2 महीने का प्रोग्राम है। आप 2 महीने मेरे साथ स्पेंड करो, ठीक है। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि मैंने जो बताया वो मार्केट में नहीं हो रहा हो या नहीं होता, जो चीज़ें मैंने दी हैं या फिर जो सर्विस मैंने प्रॉमिस करी करने को या देने को, आपको मैंने फुलफिल नहीं करी है, आप 2 महीने के बाद एक बार भी आके मुझे बोलेंगे कि आपने यहाँ पे ऐसा और ये चीज़ें नहीं करी और आपका सेटअप और यहाँ से ऐसे करके चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर मैं आपका पैसा रिफंड कर दूँगा। उसके अलावा जो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैं इसमें, वो इंग्लिश हिंदी रहने वाले है, जैसे कि मैं अभी भी यहाँ पे यूज़ कर ही रहा हूँ जिसको बनाते टाइम। हालाँकि अब ज़्यादा हिंदी यूज़ करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा समझ में आए चीज़ें। और कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है, आप इस पे ईमेल कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा जो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि और क्या-क्या मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो मैंने पूरा फ़ाइल बना के रखा है इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप उस लिंक पे जाइए। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके रखा है, आप वहाँ पे उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी कोई डाउट अभी भी बचता है आपके अंदर, तो आप सीधा आके मुझसे पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको जवाब दूँगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ यहाँ, ये तो मेरा हो गया वेबिनार वाला पार्ट। इसके अलावा भी अगर आप मार्केट में हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी स्ट्रगल हो, आपकी साइकोलॉजिकल हो या फिर मनी मैनेजमेंट से लेके हो या फिर ट्रेडिंग प्लान से लेके हो या फिर और कोई दिक्कत हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, आप छोड़ने का सोच रहे हो इस चीज़ को, या किस तरीके से आपने इसमें एंटर करा था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। जो एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या है, मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने भी उस फेज़ से गुज़र के निकला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत है, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करने वाला उसके लिए। आप सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है वहाँ डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से सीधा मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, जो दिमाग में जो चीज़ें हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ दिक्कत है, उसके लिए मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करने वाला, ना ही आपको फ़ोर्स करने वाला हूँ कि आप मेरा वेबिनार अटेंड करो इसीलिए, तभी मैं आपको बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी चीज़ आपको लगती है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई डाउट है, आप फ्रीली आके मुझसे पूछ सकते हो, ओके? तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जो कि आपको बहुत सारा हेल्प करने वाला है। आप अगर आप मेरा वेबिनार ज्वाइन भी ना करोगे, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है वो सारी चीज़ें, जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। टिल देन फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।